क्लास। आज हम पढ़ेंगे गाबापेंटिन के बारे में। गाबापेंटिन क्या होता है देखते हैं। गाबापेंटिन का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, कहता है कि गाबापेंटिन इज अ लिक्विड सोल्यूबल गाबा एनालॉग। क्या कहता है कि जो गाबापेंटिन होता है वो लिक्विड सोल्यूबल गाबा एनालॉग होता है। ठीक है, जो कि कहता है कि इट डज नॉट बाइंड टू गाबा रिसेप्टर, जो कि कहाँ बाइंड अप नहीं होता है, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड अप नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट एक्ट एज गाबा टी, मतलब कि गाबा अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है, इनहिबिटर एज अ, मतलब कि चलो गाबापेंटिन तो गाबा एनालॉग है, लेकिन बट क्या है कि ये एक्ट नहीं करता है एज अ क्या, गाबा अमीनो ट्रांसफेरेज इनहिबिटर के तरह। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो प्रॉपरली या कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन 9, हाइड्रोजन 17, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 रहेगा। ठीक है, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जिसमें आपका H2N CH2 CH2 COOH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसी स्ट्रक्चर की बात करें, गाबापेंटिन कहता है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग होता है, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया विद एन अमीनो इथाइल एंड एसिटिक एसिड चेन, अमीनो इथाइल और एसिटिक एसिड चेन के साथ। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि गाबापेंटिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो गाबापेंटिन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 अमीनो मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटिक एसिड। क्या होगा, 2 अमीनो इथाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटिक एसिड, इसका नाम होगा। गाबापेंटिन मार्केट में आपको इस सब फॉर्म में मिल जाए, जैसे गैबिक्स के नाम से या गैम्बर के नाम से, ये सब गाबापेंटिन फॉर्मुलेशन ही हुआ जो कि कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम गाबापेंटिन की तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहता है कि अपीयर्स एज व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब कि व्हाइट से लेके ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ये होगा। ठीक है, कि टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट जो होगा वो बेटर टेस्ट का होगा, फ्रीली सॉल्यूबल होगा वाटर में, एल्कलीन में और एसिडिक सॉल्यूशन में। मतलब कि अगर हम बात करें कि फ्रीली सॉल्यूबल ये किस किस चीज़ में होता है, तो वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल होगा, अल्कलीन में और एसिडिक सॉल्यूशन में फ्रीली सॉल्यूबल होगा। ठीक है, वहीं अगर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये एज अ ओरल प्रिपरेशन के फॉर्म में आपको प्रेजेंट रहेगा और टैबलेट और सिरप के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि दोनों को ही तो आप ओरली ही यूज करते हो ना, माउथ के थ्रू, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो आपका सिरप हो। ठीक है, उसके बाद हम स्टेबिलिटी की बात करें अगर इसकी, तो इसको आप गाबापेंटिन को जो है रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हो। किस पे, रूम टेम्परेचर पे। तो जो रूम टेम्परेचर बिटवीन कितना होगा, 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट होगा, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगी। ठीक है, और इसको स्टोर करोगे क्लोज कंटेनर में, मतलब जिस चीज़ में इसको स्टोर करोगे वो पूरी तरीके से बंद क्लोज होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट लाइट उस पर नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट लाइट से आपको क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, अगर हम गाबापेंटिन की पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें कि कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम्स है गाबापेंटिन के, तो उसमें हो जाएगा आपका गाबा गेबेंटिन, गाबा और नेमन गाबा। ठीक है, ये सारे उसके क्या हो गए, ब्रांड नेम्स, कौन कौन, गाबा गेबेंटिन, गाबा और नेमन गाबा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, उसके ब्रांड नेम्स हो गए। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसका मैक्सिमम डोज जो होता है वो 3600 mg होता है डेली का, इन 3 डिवाइडेड डोज, मतलब कि अगर मान लो 3600 है तो 1200 1200 1200 को हम 3 बार डिवाइड कर लेंगे, तो 12 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 होता है। तो इस तरीके से आपको 3 डोज में इसको डिवाइड कर लोगे, किसने डोज को, 3600 डोज को। ठीक है, जैसे कि मान लो ये डोज है ना, इसको आपको 3 पार्ट में बांट लेना है। मान लो एक बार 1200 दिया, दूसरे बार फिर 1200 दिया, तीसरे बार भी। उसके बाद अगर हम मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो मेडिसिनल यूज क्या होगा, यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पार्शियल सीजर, पार्शियल सीजर को ठीक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। कैन बी यूज इन एडल्ट एंड चिल्ड्रेन अबव 3 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि आप इसको एडल्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, या चिल्ड्रेन ऐसे बच्चे जो कि 3 साल से ऊपर के हो, उनके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका होगा यूज टू रिलीव नर्व पेन फॉलोइंग सिंगल्स। ठीक है, मतलब कि नर्व पेन वगैरह जो अगर किन्हीं को होता है, नर्व से रिलेटेड पेन जो भी, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हीट मॉडरेट टू सेवर प्राइमरी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है, मतलब कि जो आपका लेग सिंड्रोम होता है जिसमें आपका लेग क्या होता है, शेक करते रहता है, आप उसको लेग को बार बार हिलाते रहते हो, रोकते हो, बट फिर से वो हिलने लगता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लेग सिंड्रोम, ठीक है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो, किसको, गाबापेंटिन को, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ड्रग्स के बारे में जिसका नाम है विगाबैट्रिन। क्या है, विगाबैट्रिन। विगाबैट्रिन का जो आपका केमिकल फॉर्मूला है वो कार्बन 6 हाइड्रोजन 11 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा विगाबैट्रिन इज एक्सट्रली रिलेटेड टू गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका ये जो है वो क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर है जो कि आपका इसमें क्या रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चर किससे, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गाबा। अब है आपका यहाँ पे हो गया कि मान लो कि अब यहाँ पे जी से हो गया गामा, ए से हो गया अमीनो, बी से हो गया ब्यूटारिक और ए से हो गया एसिड, इसलिए गाबा, ठीक है। अगर हम नोमेनक्लेचर की इसकी बात करें तो कोई आपसे पूछे कि विगाबैट्रिन का नाम जो है वो नोमेनक्लेचर नेम क्या है, तो आप बोलोगे 4 अमीनो हेक्स 5 इनोइक एसिड। क्या, 4 अमीनो हेक्स 5 इनोइक एसिड, ये हो गया आपका किसका, विगाबैट्रिन का यूपीएससी नेम। अगर हम यहीं इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो इसकी होगी, वेलप्रोइक एसिड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जो आपका ये होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा। उसके बाद आपका हो गया अपीयर्स एज क्लियर कलरलेस लिक्विड विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, मतलब कि क्लियर होगा, कलरलेस होगा, मतलब कि ठीक है। उसके बाद सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल होगा, 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड या मिथेनॉल, एल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर एंड हेप्टेन, ठीक है। स्लाइटली सोल्यूबल होगा 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। अगर हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें विगाबैट्रिन की, तो ये आपको ओरल सॉल्यूशन पाउडर्स ऐसे, मतलब कि जो वो पूरे जैसे कि आप ओरस का लेते हो ना पैकेट वगैरह, उसको हम सैसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सैसे। तो कहता है कि एन टैबलेट ऑफ विगाबैट्रिन आर अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब ओरल सॉल्यूशन पाउडर, जैसे कि आप लेते हो ओरस का पाउडर जिस तरीके से उसको पानी में मिलाते हो, वैसी तरीके से विगाबैट्रिन का भी आपको सैसे पैकेट मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस में विगाबैट्रिन आपको टैबलेट के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। अगर हम स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करते हैं तो विगाबैट्रिन जो है वो इंट्रावेनस सॉल्यूशन होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है ट्रिप्लिकेट एंड प्लेस्ड इन एम्बर ग्लास एंड पेट बॉटल्स, ठीक है। मतलब कि एम्बर, उसमें क्या होता है कि लाइट जो है डायरेक्टली हिट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम उसको उसमें स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन, अगर इसको आप डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टोर करके रखोगे, कैसे, तो रूम टेम्परेचर पे इसकी जो डिग्री होनी चाहिए 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर का अंदर आपको रखना है तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, और अगर ओवन में रखना है तो 40 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इसका स्टेबिलिटी और स्टोरेज। अगर पॉपुलर ब्रांड नेम्स की इसकी बात करें तो इसका जो आपके 3 ब्रांड नेम बहुत पॉपुलर हैं, सेब्रिल, विगामॉक्स और विगाड्रोन। क्या क्या, सेब्रिल, विगामॉक्स और विगाड्रोन, ठीक है। अगर डोज की हम बात करें तो इसका जो इनिशियली डोज जो होता है वो 4 mg वंस डेली होता है, मतलब कि 4 mg पर डे आप इसको दे सकते हो 1 टाइम, ठीक है। एक टाइम में आप इसको 4 mg डोज एक बार दे सकते हो इनिशियली, मतलब शुरुआती दौर में। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना डोज उस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। मेडिसिनल यूजेस की बात करें कि विगाबैट्रिन किस किस चीज़ में यूज होता है, तो ये होता है आपका यूज इन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंटाइल स्पाज्म को ठीक करने के लिए या मैनेज करने के लिए आप विगाबैट्रिन का यूज कर सकते हो। ऑल्सो आपके पास या सीजर को भी ठीक करने के लिए मतलब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लासिफाइड एज एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन, इसको एज अ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका तीसरा ड्रग जो है आज का वो है टोपिरामेट, ठीक है। टोपिरामेट में आज जो आपका आता है उसका केमिकल फॉर्मूला आपका हो गया C12H21 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 8 और सल्फर, ठीक है।
अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका टोपिरामेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सल्फामेट सब्स्टिट्यूटेड मोनोसेकेराइड डिराइव्ड फ्रॉम फ्रुक्टोज, ठीक है। कहता है कि टोपिरामाइड जो होता है वो सल्फामेट सब्स्टिट्यूटेड मोनोसेकेराइड होता है जो कि फ्रुक्टोज से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। इस केमिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इस एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी, मतलब जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है वही कंट्रीब्यूट करता है किसमें, एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी में, ठीक है। तो आप इसका ये स्ट्रक्चर, इसका तो आपका टोपिरामेट है उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यही उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछे कि टोपिरामेट का स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम क्या है, तो आप बोलोगे 2 3 4 5 बिस O 1 इथाइल इथाइल डाइन, उसके बाद हो गया आपका बीटा डी, उसके बाद फ्रुक्टोज फ्रुक्टो पायरानोज सल्फामेट, ये हो गया क्या इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, क्या क्या 2 3 4 5 बिस O 1 मिथाइल, उसके बाद हो गया आपका मिथाइलिडीन, क्या हो गया मिथाइल इथाइलिडीन बीटा डी फ्रुक्टो पायरानोज सल्फामेट, ठीक है। अब हो गया फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें कि इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, तो ये होगा कि एक्सिस्ट एज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, क्या होता है ये आपका वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। इफेक्टिव अगेंस्ट जनरलाइज सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर, ये आपका होता है इफेक्टिव जो होता है अगेंस्ट जनरलाइज सीजर, जो कैटेगरी मतलब जनरलाइज कैटेगरी के जो सीजर होता है जैसे कि मायोक्लोनिक सीजर, सब में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की इसकी, तो ये जो है वो आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म, मतलब टैबलेट के फॉर्म में ये आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो अवेलेबल एज स्प्रिंकल कैप्सूल, मतलब कि आप इसको कैप्सूल के फॉर्म में, स्प्रिंकल कैप्सूल जो आता है ना उसके फॉर्म में भी ये आपको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी स्टेबिलिटी या स्टोरेज की बात करते हैं, कहता है कि द पाउडर शुड बी प्रिजर्व्ड टाइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, मतलब कि एक तो वो कंटेनर क्या होना चाहिए, प्रॉपरली टाइट प्रॉपरली पैक्ड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि लाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके अंदर लाइट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टोर एट कंट्रोल रूम टेम्परेचर, तो आप स्टोर रूम टेम्परेचर मतलब कि आप रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो इसका हो गया टोपामैक्स, प्रोकेनिड, प्रोकेंडी एक्सआर और क्वेडेक्सी एक्सआर, ये सारे इसके क्या हैं पॉपुलर ब्रांड नेम्स, कौन कौन से, टोपामैक्स, प्रोकेंडी एक्सआर, क्वेडेक्सी एक्सआर, ठीक है। अगर हम इसकी डोज की बात करते हैं कि हमको इसका डोज पर डे के हिसाब से या कितना लेना चाहिए, तो अगर डोज की बात करोगे तो कहता है कि द यूजुअल डोज इज 40 mg पर डे, तो इसका यूजुअल डोज होगा 40 mg पर डे के हिसाब से होगा, मतलब कि गिवन इन 2 डिवाइडेड डोज। अब मान लो कि 40 mg हमको पर डे देना है ना, और ये जो 40 mg है पर डे देना है हमको कितने टाइम में देना है, 2 टाइम में देना है। तो मान लो कि हमने 20 mg सुबह में दे दिया और 20 mg रात में दे दिया, ठीक है। तो ये डोज जो है वो आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी तरीके से कहता है कि 40 mg पर डे तो देना है, लेकिन इसको डिवाइड कर देना है आपको 2 से, ठीक है। तो जब आप 40 को डिवाइड करोगे तो उसका कितना आएगा, एक बार में आपको 20 mg, दूसरे बार में आपको 20 mg करके देना है, ठीक है। अगर मेडिसिनल यूज़ की बात करते हैं हम, तो मेडिसिनल यूज़ क्या हो जाएगा आपका कि यूज टू मैनेज एंड ट्रीट एपिलेप्सी, किसके लिए, एपिलेप्सी को ट्रीट या मैनेज करने के लिए आप टोपिरामेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, जिस लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो लोग भी इससे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो माइग्रेन से बचे, ठीक है। या फिर ऑल्सो यूज टू ट्रीट ओवर एक्टिव नर्व्स, ऐसे नर्व जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हैं, नर्व्स के लिए भी आप ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक्ट बाय काल्मिंग ओवर एक्टिव नर्व एक्टिविटी इन द ब्रेन, ब्रेन में जो ओवर एक्टिव नर्व्स होते हैं उसको भी ये काम करने का काम करता है, मतलब उनको काम रखेगा, शांत रखेगा, ठीक है। तो ये उसके मेडिसिनल यूजेस थे, ठीक है। तो आज हमने 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से थे आपके, एक मिनट देख लेते हैं।
ड्रग्स में आपके थे कौन कौन से? सबसे पहले आपका था गाबापेंटिन। कौन सा था आपका? गाबापेंटिन। तो गाबापेंटिन जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि गाबापेंटिन लिपिड सोल्यूबल एनालॉग होता है, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल एनालॉग होता है कि जो कि गाबा बाइंड रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता है। गाबा होता है ये, मतलब कि लिपिड सोल्यूबल गाबा एनालॉग होता है, लेकिन ये गाबा रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होता है, ठीक है। और ना ही एज अ गाबा टी ये रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं है। इसमें इसके स्ट्रक्चर में आपको 9 कार्बन मिलेंगे, 17 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन मिलेंगे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। किस तरीके से देख लेते हैं हम, जिसमें आपको मिलेगा एयर हाउस का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद गाबापेंटिन साइक्लोहेक्सेन रिंग से और उसमें अमीनो मिथाइल ग्रुप और एसिटिक एसिड साइड चेन अटैच होता है, ठीक है। अगर नोमेनक्लेचर की बात, आपने नोमेनक्लेचर नाम पढ़ ही लिया था, 2 अमीनो मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटिक एसिड। अगर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट टू ऑफ वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बिटर टेस्ट होता है, फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर, अल्कलीन और एसिडिक सॉल्यूशन में। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो इसका होता है ओरल प्रिपरेशन के फॉर्म में हो जाएगा, टेबलेट और सिरप के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में आप इसको स्टोर करके क्लोज कंटेनर में, जो बहुत पूरे तरीके से बंद हो, ऐसे कंटेनर में स्टोर करके आप इसको रख सकते हो। पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो गाबापेंटिन, गाबा और नेमन गाबा, आप इन सब के नाम से मार्केट में ढूंढ सकते हो। डोज की बात करें तो 3600 mg पर डे है, तो 3600 mg अगर पर डे है तो उसको आप 12 से 3 पर टाइम को डिवाइड कर लो। इसको 3 से डिवाइड करना, तो 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। मेडिसिनल यूज की बात करें तो पार्शियल सीजर में बच्चों को भी आप देख सकते हो और एडल्ट को, लेकिन उन बच्चों को देना है जो 3 साल से ऊपर के हो। और इसको 9 पेन से रिलीफ पाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। वहीं आप क्या कर सकते हो कि जैसे मॉडरेट ये आपका होता है ना रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें आप पैर हिलाते रहते हो, तो उन चीज़ों के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर विगाबेट्रिन की बात करें तो विगाबेट्रिन आपका इसका फॉर्मूला होता है आपका C6H11NO2। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो। और इसमें जो आपका स्ट्रक्चर, जो रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड के साथ ये अटैच होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर आप फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो वो मतलब कि ये भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, कलरलेस होता है, क्लियर होता है, सॉल्यूबल होता है फ्रीली सोडियम हाइड्रोक्साइड में, मिथेनॉल में, अल्कोहल में, एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर और एनहेप्टेन में, ठीक है। और स्लाइटली सोल्यूबल की बात करें तो 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। वहीं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पाउडर और सैसे और टैबलेट तीनों फॉर्म में आपको मार्केट में प्रेजेंट मिलेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो ये जो है आपका मतलब कि इसको आप प्रॉपर एम्बर कलर बॉटल में प्रिपेयर करके रख सकते हो, क्योंकि विगाबेट्रिन जो होता है इंट्रावेनस सॉल्यूशन होता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद इसका रखने का अलग अलग स्टोरेज कंडीशन है। जैसे रूम टेम्परेचर पे आप इसको 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हो। वहीं अगर रेफ्रिजरेटर में रखना है 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हो। ओवन में रखना है तो 40 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हो। पॉपुलर ब्रांड नेम इसका सेब्रिल, विगामॉक्स, विगाड्रोन, ठीक है। डोज की अगर हम बात करें, द यूजुअल डोज इनिशियली इज 4 mg वंस डेली, मतलब कि 4 mg आपको डेली एक टाइम दे सकते हो। मेडिसिनल यूज की बात करें तो इन्फेंटाइल स्पाज में यूज कर सकते हो, पार्शियल सीजर में यूज कर सकते हो, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन में इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टोपिरामेट है। टोपिरामेट के बारे में आपने अभी जस्ट पढ़ा कि इसका केमिकल फॉर्मूला C12H21 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 सल्फर, ठीक है, ये होता है। स्ट्रक्चर की बात करें हम तो सल्फामेट सब्स्टिट्यूटेड मोनोसेकेराइड होता है कि जो कि फ्रुक्टोज से डिराइव्ड हुआ है। केमिकल स्ट्रक्चर जो है इसका वही इसके एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी को में कंट्रीब्यूट करता है, उसी की वजह से इसमें एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी आपका शो होता है इस ड्रग से, ठीक है। और नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो आपने नोमेनक्लेचर में नाम इसका पढ़ ही लिया कि इसका नाम होता है 2, 3, 4, 5 bis O 1 मिथाइल इथाइल लीडिन बीटा डी फ्रुक्टो पायरा नोज सल्फामेट, ठीक है। अगर फिजिको केमिकल की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जनरलाइज सीजर और मायोक्लोनिक सीजर में यूज होता है, अवेलेबल होता है टैबलेट के फॉर्म में और कैप्सूल के फॉर्म में, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको आप एयर टाइट कंटेनर या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। और इसका जो रूम टेम्परेचर है
तो आप क्या कहते हैं मतलब अगर नॉर्मली चाहो तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नाम की बात करें हम, तो अगर ट्रोपामैक्स, टोकेन-डी XR, क्वाडेक्सी XR, ये हो गया आपका। डोज की बात करें तो 40 mg पर डे, जिसको आप डोज से डिवाइड करते हो तो 20 mg हो जाएगा। उसके बाद मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो हम आप इसको एपिलेप्सी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हो, माइग्रेन से बचने के लिए कर सकते हो, ओवर रिएक्टिव नर्व्स के लिए कर सकते हो, और ब्रेन में जो ओवर रिएक्टिव नर्व्स होते हैं उनके लिए भी कर सकते हो। आज हमने ये तीनों ड्रग्स पढ़ लिए। अब जो हमारा आगे से नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, तो वो हम कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।